हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी फर्डिनेंड। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक फाइटर बुल होता है जो अपनी लाइफ में सिर्फ शांति और प्यार चाहता है, पर ना चाहते हुए भी उसे फाइटिंग करनी पड़ती है। पर फाइटिंग एरिना में वो प्यार के कारण अपनी लड़ाई जीत जाता है और लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो मूवी की स्टार्टिंग स्पेन के एक रैंच से होती है जहाँ बहुत सारे बुल्स और काल्व्स रहते हैं। रैंच के लोग इन बुल को बुल फाइटिंग के लिए तैयार करते हैं। वहीं कुछ बुल्स के बच्चे जिन्हें काल्व्स कहा जाता है वो खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक काल्व सबसे बचकर एक फूल के पास जाता है और उसे पानी देने लगता है। पानी देने के बाद वो उस फूल की खुशबू को सूंघने लगता है और इस काल्व का नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड बाकी सबसे अलग होता है क्योंकि सब फाइटर बुल बनना चाहते थे, पर फर्डिनेंड को फाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं होता। रैंच के बाहर एक गाड़ी आती है। सारे काल्व्स उस गाड़ी को देखने चले जाते हैं क्योंकि आज बुल फाइटिंग के लिए बेस्ट बुल सेलेक्ट होने वाला था। कुछ देर बाद बड़े बुल्स आपस में लड़ने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी फाइट को देखकर ही बुल फाइटर ने चुनने वाला था। बुल फाइटर फर्डिनेंड के पिता को चुनता है क्योंकि वो बाकी बुल से ज्यादा ताकतवर था। इस चीज को देखकर फर्डिनेंड का दोस्त उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसके पिता बुल फाइटिंग के लिए सेलेक्ट नहीं हुए होते। फाइटिंग के बाद फर्डिनेंड के पिता उसके पास आते हैं और उसे अपने पीठ में बैठा लेते हैं। फर्डिनेंड अपने पिता को कहता है कि डैड, आपका जाना जरूरी है क्या? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, मुझे जाना जरूरी है क्योंकि हर बैल यही सपना देखता है। फिर फर्डिनेंड अपने पिता को कहने लगता है कि डैड, अगर ये सपना मैं ना देखूं तो? उसके पिता उसे समझाने लगते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, हमें जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। ये सब कहकर फर्डिनेंड के पिता उसे गुड बाय कहकर बुल फाइटिंग के लिए चले जाते हैं। ये सब देखकर फर्डिनेंड बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत ही अकेला हो चुका था। वो अपने पिता का वेट करने लगता है। वेट करते करते उसे रात हो जाती है। रात को बाहर एक गाड़ी आती है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता वापस आ गए हैं, पर उस गाड़ी से कोई बाहर नहीं निकलता। वो ये सब देखकर डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल हर बुल फाइटिंग के बाद बुल को मार दिया जाता है, पर ये बात किसी भी बुल को पता नहीं होती। अचानक से एक आदमी फर्डिनेंड को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी जगह से बाहर आ गया था। फर्डिनेंड ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो भागता हुआ रैंच से बाहर चला जाता है। रैंच के सारे आदमी उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो किसी को नहीं मिलता। उसे भागते भागते एक ट्रेन दिखती है। वो उस ट्रेन में कूदकर बैठ जाता है। रैंच के आदमी उसका पीछा करना छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज्यादा तेज होती है। ट्रेन बहुत ही आगे जाकर एक जंगल में रुक जाती है। वो उस ट्रेन से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। वहाँ बारिश भी बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। बारिश के कारण मिट्टी बहुत ही ज्यादा गीली हो चुकी थी। फर्डिनेंड का पैर एक जगह फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिरता है। गड्ढे में गिरने के कारण वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे एक आदमी और एक कुत्ते का साया दिखता है। फर्डिनेंड की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से कमरे में पाता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है। लड़की का नाम नीना होता है। फर्डिनेंड को नीना के पिता लाए होते हैं क्योंकि वो जंगल में बेहोश हो गया था और फर्डिनेंड ने जंगल में बेहोशी की हालत में इन्हीं को देखा होता है। नीना फर्डिनेंड के पास आती है। फर्डिनेंड नीना को देखकर डर जाता है। नीना के सर में एक फूल लगा होता है। फर्डिनेंड उस फूल को सूंघने लगता है क्योंकि उसे फूल की खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। नीना समझ जाती है कि उसे फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो उसे अपने साथ बगीचे में ले जाती है जहाँ पर बहुत ही सारे फूल लगे होते हैं। फर्डिनेंड इतने सारे फूलों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार इतने ज्यादा फूल देखे थे। नीना फर्डिनेंड को पसंद करने लगती है। वो उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है। फर्डिनेंड भी उनकी फैमिली के साथ रहकर बहुत ही खुश होता है। नीना फर्डिनेंड को हर जगह अपने साथ रखने लगी। वो जहाँ जाती फर्डिनेंड उसके साथ जाता। धीरे धीरे समय बीतता है। छोटा फर्डिनेंड अब बड़ा बैल बन जाता है। एक दिन नीना के पिता अपने गाड़ी में फ्लावर्स रख रहे होते हैं क्योंकि वो शहर में फ्लावर फेस्टिवल में जाने वाले थे। नीना अपने पिता को कहती है कि हमारे साथ फर्डिनेंड भी जाएगा, पर उसके पिता फर्डिनेंड को अपने साथ लेके जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो अब बहुत ही विशालकाय बैल बन चुका था और शहर में इसे लोग देखकर डर जाएंगे। नीना फर्डिनेंड के बिना फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए मना कर देती है, पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि फर्डिनेंड की भलाई घर में रहने में ही है। नीना को समझ आ जाता है। वो फर्डिनेंड के बिना ही अपने पिता के साथ फ्लावर फेस्टिवल में चली जाती है। नीना के जाने के बाद फर्डिनेंड को घबराहट सी होने लगती है और उसे रहा नहीं जाता। वो भी फ्लावर फेस्टिवल के लिए शहर में चला जाता है। शहर के लोग फर्डिनेंड को देखकर डरने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे फूल रखे होते हैं। फर्डिनेंड उन फूलों की खुशबू को सूंघने लगता है। वहाँ एक मधुमक्खी भी होती है। अचानक से फर्डिनेंड का पैर फिसलने लगता है और वो उस मक्खी के ऊपर गिरने लगता है। मक्खी खुद को बचाने के लिए फर्डिनेंड को डंक चुबा देती है। डंक लगने के कारण फर्डिनेंड बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख पूरे शहर में सुनाई देने लगती है। नीना और उसके पिता उसे शांत करने लगते हैं, पर दर्द के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सारे शहर को तबाह कर देता है। पर जब वो खुद को कंट्रोल करता है और शहर को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक शहर को तबाह कर दिया और सारे लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर कुछ आदमियों को कॉल करता है। वो आदमी फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और एक बड़े से ट्रक में डाल देते हैं। नीना के पिता उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनते क्योंकि उसके कारण लोगों की जान जा सकती। वो उसे ट्रक में डालकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। नीना गाड़ी के पीछे भागती है, पर गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वो फर्डिनेंड को अपने से दूर जाते हुए देखती है और रोने लगती है।
गाड़ी को लेके वो आदमी उसी रेंच में आ जाते हैं जहाँ से बचपन में फर्डिनेंड भागा था। जब वो उसी जगह को देखता है तो वो घबराने लगता है क्योंकि वो उस जगह आना नहीं चाहता था। वो उस बंद गाड़ी से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है पर छुड़वा नहीं पाता। रेंच का मालिक फर्डिनेंड को देखकर खुश होता है क्योंकि आज तक उसने कभी इतने तगड़े बैल को नहीं देखा था। वो उसे शांत करने के लिए गाड़ी में एक बकरी को फेंकता है। उस बकरी का नाम लूपे होता है। वो फर्डिनेंड को शांत रहने के लिए कहती है। फर्डिनेंड शांत हो जाता है। वो उसे अपने साथ लेके रेंच के अंदर चली जाती है। अंदर बहुत सारे बैल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उन बैलों के नाम वेलिएंटे, गुआपो, बोन्स, एंगस और मैक्वीना होता है। वेलिएंटे बहुत ही घमंडी और गुस्सैल टाइप का बैल होता है। गुआपो एक डरपोक किस्म का बैल होता है। वो जब डरता है तो उससे उल्टी होने लगती है। बोन्स बहुत ही पतला बैल होता है पर वो इन सबसे तेज होता है। एंगस कुछ देख नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखों के आगे बाल होते हैं। मैक्वीना एक रोबोटिक टाइप बैल होता है क्योंकि उसे लैब में बनाया होता है। वेलिएंटे, गुआपो और बोन्स को फर्डिनेंड पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त थे, पर वो उसे पसंद नहीं करते। रात को फर्डिनेंड उस रेंच से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर बाहर कुछ तारें लगी होती हैं। जब वो उस तार को छूता है तो उसे करंट लगता है। तभी वहाँ 3 घोड़े भी आ जाते हैं। उन घोड़ों को बैलों की देख रेख के लिए रखा होता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। घोड़ों के कारण फर्डिनेंड भागने में असफल होता है। अगले दिन रेंच में सबसे फेमस बुल फाइटर आता है। वो अपनी लास्ट बुल फाइटिंग के लिए एक बेस्ट बुल लेने आया होता है और उस फेमस बुल फाइटर का नाम एल प्रीमेरो होता है। एल प्रीमेरो को बेस्ट बुल दिखाने के लिए रेंच का मालिक सारे बुल्स को एक साथ लड़ाने के लिए ले आता है। सारे बुल्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं पर फर्डिनेंड किसी से फाइट नहीं करता। गुआपो फाइटिंग के दौरान नर्वस हो जाता है और वो नर्वस होने के कारण बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसकी मदद करने लगता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। एल प्रीमेरो ये सब देख रहा होता है पर उसे कोई भी बुल पसंद नहीं आता क्योंकि बुल अच्छे से फाइट नहीं कर रहे होते। रेंच का मालिक उसे 2 दिन का टाइम मांगता है ताकि वो इन 2 दिनों में अपने बुल्स को अच्छे से ट्रेन कर सके। सारे बुल्स फर्डिनेंड पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो किसी से भी लड़ नहीं रहा था और बाकी सब उसके आगे कमजोर लग रहे थे। तभी उन्हें गुआपो की आवाज आती है। रेंच के लोग उसे गाड़ी में बैठाकर चॉप हाउस लेके जा रहे होते हैं क्योंकि रेंच के लोगों के हिसाब से वो बुल कोई काम का नहीं था। जो बुल कोई काम का नहीं होता, ये लोग उन्हें चॉप हाउस लेके जाते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर सारे बैल शॉक्ड हो जाते हैं। रात को फर्डिनेंड बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो नीना को मिस कर रहा होता है। नीना भी फर्डिनेंड को बहुत ही मिस कर रही होती है। अगले दिन सारे बैल बुल फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंगस बिना देखे ही चीजों को तोड़ रहा होता है। फर्डिनेंड उसके बालों को ठीक करता है। बालों के ठीक होने के कारण एंगस को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ 3 हॉर्स आ जाते हैं और वो फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनके आगे डांस करने लगते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त भी डांस स्टेप्स करने लगते हैं। उनके डांस को देखकर उन घोड़ों की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे बैल उन्हें हराकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ वेलिएंटे भी आ जाता है और उन्हें समझाने लगता है। वो बताता है कि हम यहाँ मस्ती करने नहीं आए, हम यहाँ पे फाइटिंग करने आए हैं। फर्डिनेंड उन्हें कहता है कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना लड़ाई के भी रह सकते हैं। वो उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी है, हम वहाँ सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं और हमें वहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। बाकी बैलों को कुछ समझ नहीं आता कि फर्डिनेंड क्या बोल रहा है। वो उसकी बात को नहीं सुनते और अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। रात को फर्डिनेंड लूपे के साथ बाहर निकलने का प्लान बनाता है। वो इस बार अपने प्लान में 3 छोटे हेजहॉग की मदद लेता है। तीनों हेजहॉग उसकी बात मान लेते हैं। एक हेजहॉग बताता है कि बाहर का रास्ता रेंच के मालिक के घर से होकर निकलता है और हमें उसके घर के अंदर से होकर निकलना पड़ेगा। फर्डिनेंड ये काम करने के लिए मान जाता है। वो सबसे बच बचाकर रेंच के मालिक के घर के पास पहुंचता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसको दीवार पे उसके पिता की फोटो दिखती है। फोटो के साथ वहाँ बहुत सारे बैलों के सींग भी टंगे होते हैं। वो समझ जाता है कि उसके पिता को फाइटिंग के बाद मार दिया था और उसे पता चलता है कि इंसानों और बैलों की फाइटिंग में बैल कभी नहीं जीतते। इंसान फाइटिंग के बाद बैलों को मार देते हैं। एक हेजहॉग बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उस दरवाजे के बाहर जाने पर वो आजाद हो जाता है, पर वो रेंच से बाहर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब मैं सारे बैलों के साथ ही बाहर जाऊंगा क्योंकि वो अब किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो रेंच में वापस जाता है और सारे बैलों को बताता है कि हम बुल फाइटिंग में कभी नहीं जीत सकते। फाइटिंग के बाद वो हमें मार देते हैं। आज तक रिंग से कोई भी जिंदा बुल वापस नहीं आया। वो प्रूफ के लिए दीवार पर टंगे एक सींग को अपने साथ लेके आता है और उन्हें दिखाता है। सब उसकी बात पर एग्री करने लगते हैं, पर वेलिएंटे उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि तुम डरपोक हो और अपनी झूठी कहानी बना रहे हो ताकि तुम्हें कभी फाइट ना करनी पड़े। वो फर्डिनेंड को बाहर ले जाता है और उससे फाइट करने लगता है, पर फर्डिनेंड उसके साथ फाइट करने से मना कर देता है। वेलिएंटे उस पर हमला करता है। हमले के दौरान वेलिएंटे का सींग टूट जाता है। इस फाइटिंग को एल प्रीमेरो अपनी बालकनी से देख रहा होता है। वो अपनी बुल फाइटिंग के लिए फर्डिनेंड को चुन लेता है क्योंकि वो उसकी नजर में बेस्ट बुल होता है। वेलिएंटे के सींग टूटने के कारण उसे भी चॉप हाउस भेज देते हैं। लूपे फर्डिनेंड को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि कल उसे एल प्रीमेरो से फाइटिंग करनी थी और फाइटिंग के बाद वो उसे मार
देता। फर्डिनेंड कहता है कि मैं सबके साथ यहाँ से बाहर जाऊंगा। सब उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्डिनेंड प्लान बनाता है कि वो पहले जाकर वेलिएंटे को चॉप हाउस से छुड़वाएगा, पर उनका रास्ता रोकने के लिए वो 3 घोड़े वहीं पर होते हैं। बाकी सारे बैल उन घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, साथ में वो उनका मुंह भी बंद कर देते हैं ताकि वो शोर ना मचा सके। फर्डिनेंड चॉप हाउस में जाकर वेलिएंटे को ढूंढने लगता है। वो उसे एक पिंजरे में मिलता है। वो बहुत ही उदास होकर बैठा होता है क्योंकि उसका सींग टूट चुका था। तभी फर्डिनेंड उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, बाहर की दुनिया में तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकते हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ गुआपो की आवाज सुनाई देती है। इंसानों ने गुआपो को अभी तक मारा नहीं होता। फर्डिनेंड गुआपो को बचाने के लिए चला जाता है। वो उसे बचाने के चक्कर में खुद मशीन में फंस जाता है। तभी वहाँ वेलिएंटे भी आ जाता है। वो फर्डिनेंड और गुआपो को बचा लेता है। तीनों अब चॉप हाउस से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो एक गाड़ी से टकराते हैं। गाड़ी से टकराने की आवाज से रेंच के सारे लोग उठ जाते हैं। वो लोग इन सब बैलों को पकड़ने के लिए आते हैं, पर फर्डिनेंड और उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रेंच के लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त सिटी से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि वो नीना के घर पहुंच सके। शहर में उन्होंने बहुत ही तबाही मचा दी होती है। रेलवे स्टेशन में उन्हें एक ट्रेन दिखती है। वो उस ट्रेन का पीछा करने लगते हैं ताकि वो उसमें बैठ सके। रेंच के लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। फर्डिनेंड के दोस्त उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में फर्डिनेंड वहीं पे रह जाता है। रेंच के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़कर बुल फाइटिंग के रिंग में ले आते हैं। शहर तबाह होने की न्यूज टीवी में आ रही होती है। उस न्यूज में फर्डिनेंड भी दिखता है। इस न्यूज को नीना के पिता देख लेते हैं। नीना और उसके पिता को फर्डिनेंड का पता चल जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए उसी बुल फाइटिंग के रिंग में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल प्रिमेरो अपनी लास्ट फाइट के लिए तैयार हो जाता है। रिंग में बुल फाइटिंग देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। एल प्रिमेरो के आदमी फर्डिनेंड को रिंग में भेजते हैं। फर्डिनेंड एल प्रिमेरो से लड़ता नहीं है, पर एल प्रिमेरो के आदमी उसे जबरदस्ती लड़वाने लगते हैं। एल प्रिमेरो अपने तलवार से फर्डिनेंड को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे फर्डिनेंड को चोट पहुंच जाती है। चोट के कारण फर्डिनेंड गुस्से में आ जाता है। वो एल प्रिमेरो को अपने सींग से उठा लेता है। सारे लोग इस चीज को देखकर डर जाते हैं। फर्डिनेंड खुद को कंट्रोल करता है और देखता है कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया है। वो एल प्रिमेरो को नीचे उतार देता है। नीचे उतरने के बाद एल प्रिमेरो अपनी एक तलवार निकालता है। वो उस तलवार से फर्डिनेंड के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी फर्डिनेंड को वहाँ एक फूल दिखता है। वो उस फूल की खुशबू को सूंघने लगता है और वहीं बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़ना नहीं चाहता, फिर भी एल प्रिमेरो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस चीज को देखकर लोग वहाँ पे भड़कने लगते हैं। सारे लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि इसे मत मारो। सारे लोग रिंग में फूल फेंकने लगते हैं। एल प्रिमेरो लोगों को देखकर वहाँ से चला जाता है। सारे लोग इस चीज को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार बुल फाइटिंग में एक बुल जिंदा बचा होता है। फर्डिनेंड ने लोगों में प्यार और शांति की उम्मीद जगाई होती है। वेलिएंटे और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं। वो फर्डिनेंड को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वेलिएंटे फर्डिनेंड की तारीफ करता है। नीना भी वहाँ आ जाती है और वो फर्डिनेंड को हक कर लेती है। फर्डिनेंड भी नीना को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद रेंच का मालिक उन सब बुल को नीना के घर छोड़ जाता है। नीना उन सबको देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। फर्डिनेंड फूल के बगीचे में जाकर फूलों की खुशबू को सूंघने लगता है और ढलते हुए सूरज को देखने लगता है। उसके दोस्त भी वहाँ आकर ढलते हुए सूरज को देखने लगते हैं। फर्डिनेंड के दोस्तों ने आज पहली बार आजादी का सूरज देखा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।